नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मैं दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिसमें हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी करते हुए पति को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया कि कानून पति को ये अनुमति नहीं देता कि वो अपनी पत्नी के गैर मौजूदगी में उसके घर के सामान को वहां से हटा सके। संबंधित मामला जो था, इसमें पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था और पति ने पत्नी की गैर हाजिरी में घर का सारा सामान वहां से हटा दिया था। पत्नी का कहना था कि वो 3 दिन बाद मायके से लौटी तो उसे पता चला घर में ताला लगा हुआ है और उसका सारा सामान वहां से गायब है, जिसके बारे में पति ने अपनी पत्नी को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी थी। पत्नी जब वापस आई, घर पहुंचकर उसे ये जानकारी मिली। पति का कहना था कि पत्नी नाराज होकर चली गई थी और वो घर उसने किराए पर ले रखा था, तो वो किराया देने से बचने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने वो घर खाली कर दिया। ऐसे में पत्नी को जब ये पता चला तो उसने पुलिस में FIR दर्ज कराई थी, जिसमें IPC के सेक्शन 380 के अंतर्गत कार्रवाई FIR दर्ज हुई थी। इस मामले को डिटेल में समझेंगे इस वीडियो में। इससे पहले कि आगे मैं इस जजमेंट के बारे में आप लोगों को बताऊं कि क्या था पूरा मामला, आखिर कैसे एक पति को अपनी पत्नी का सामान वहां से हटाने के लिए उसके खिलाफ FIR दर्ज हो गई और उसे न्यायालय ने अग्रिम जमानत देने से भी इनकार कर दिया। संबंधित मामले में डिटेल में जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इससे पहले आपको एक बात रिमाइंड करा दूं कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी सभी आने वाली नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पत्नी पक्ष से ये कहा गया था कि जो भी घर में मौजूदा सामान थे, फर्नीचर था, टीवी थी, लैपटॉप था या पत्नी के गहने थे, कैश था, वो सब पत्नी के कमाई से थे, पत्नी ने खुद खरीदा था। उसमें पति या उसके परिवार वालों का कोई योगदान नहीं था, ना उनके पैसों से वो सामान लिया गया था। पति का कहना था कि घर किराए पे था, किराया देने से बचने के लिए उसे वो घर खाली करना पड़ा, जबकि बाद में न्यायालय के समक्ष ये बातें साबित, पति ने घर भी ले लिया है। और उसका कहना, पति का ये भी कहना था कि पत्नी अपनी मर्जी से घर छोड़कर गई थी, उसने उसे घर से निकाला नहीं था, सिर्फ किराया देने से बचने के लिए उसने उस घर से जो भी सामान था उसे हटा दिया था। लेकिन अगर सिर्फ उस घर से सामान इसलिए हटाया था कि किराया देने से बचना है, तो उसे अपनी पत्नी से पूछना या बताना तो चाहिए। अगर पूछा नहीं था तो हटाने के बाद भी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी पत्नी को बताए कि उसने सामान वहां से हटाया है, कहाँ रखा है, क्या किस हालात में है और क्यों हटाना पड़ा। जब पत्नी सिर्फ 3 दिन के लिए ही घर गई थी अपने पेरेंट्स के, तो उसे 3 दिन में ऐसा क्या हुआ कि इमरजेंसी में सामान उसे वहां से हटाना पड़ा और उसने अपने पत्नी को बताना, पूछना तो दूर, बताना भी जरूरी नहीं समझा। पति द्वारा जो तर्क दिए गए उससे साफ साबित होता है कि उसने जो कुछ भी किया उसका इंटेंशन सही नहीं था। उसे पहले से या तो वो मौके के तलाश में था कि जैसे उसकी पत्नी जाएगी वो सामान वहां से हटा देगा। उन दोनों के बीच में विवाद पहले से ही चल रहा था। उसी विवाद के चलते हो सकता है पति परेशान रहा हो, पत्नी ने परेशान कर रखा हो, या उनके बीच में जो भी बातें थी उसी के चलते उसे जैसे ही मौका मिला पत्नी के वहां से जाने का, उसने वहां से तुरंत ही सारा सामान समेटा और उस घर में ताला लगा दिया और पत्नी को इस सारे मामले के बारे में भनक भी नहीं लगने दी। पत्नी को तब पता चला जब वो वापस आई अपने घर। उसका कहना है कि 3 दिन बाद वो लौटी अपने पिता के यहाँ से, तो उसने देखा घर में ताला लगा हुआ है। फिर पूछताछ के बाद पता चला कि उसका सामान तो यहाँ से जा चुका है। संबंधित मामले में IPC के सेक्शन 380 के अंतर्गत जो मामला दर्ज हुआ है उसमें अधिकतम 7 साल की सजा है। ये एक गैर जमानतीय अपराध है और इसमें 7 साल की सजा के साथ साथ आर्थिक दंड का भी प्रावधान। भी पतियों को जागरूक हो जाना चाहिए इस न्यूज को पढ़कर, समझकर कि अगर वो अपनी पत्नी के परमिशन के बिना उनके घर का सामान हटाते हैं, उन्हें बताते नहीं हैं, तो उनके साथ भी इस तरह का मामला दर्ज हो सकता है। उनकी पत्नी उनके खिलाफ इस तरह की कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। ये एक गैर जमानतीय अपराध है। ये अपराध समझौता योग्य भी नहीं है। पति को इस मामले में हाई कोर्ट से भी राहत नहीं मिली थी। उसने अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, पर पति को इसमें राहत हाई कोर्ट से नहीं मिली, क्योंकि पति ना तो अब तक के जांच में शामिल हुआ था, ना ही जो भी सामान उसने पत्नी का वहां से हटाया था वो अब तक बरामद हो पाया था। इसीलिए उसे अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया। पति ने, साफ सी बात है, अगर पति ने ये सब एक ऐसे इरादे से
गलत इरादे से नहीं किया था तो उसने वो सामान जहाँ रखे थे एफआईआर होने के बाद अपनी पत्नी को बता सकता था, उससे मिल सकता था, उसे समझा सकता था पूरी बात। लेकिन पति एफआईआर दर्ज होने के बाद भी किसी भी तरह की इंक्वायरी या छानबीन में शामिल नहीं हुआ, ना ही उसने ये बताया कि सामान है कहाँ, कहाँ रखा है, सुरक्षित है, बेच दिया या क्या है। कोई भी किसी भी तरह की जानकारी पति ने साझा नहीं की। जो भी जांच हो रही थी उसमें बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया। कोर्ट ने यही टिप्पणी किया कि पति को कानून ये हक नहीं देता है कि वो पत्नी की परमिशन के बिना उसके सामान, आभूषण, गहने, वस्त्र वगैरह वहां से हटा ले, क्योंकि या स्त्री धन से संबंधित जो भी चीजें हैं उसे हटाने का पति को कोई हक अधिकार कानून द्वारा नहीं दिया गया है कि उसकी मर्जी के बिना हटाए वहां से। अदालत ने कहा कि पति पर लगाए गए आरोप जो हैं वो तुच्छ नहीं हैं। केस का टाइटल जो है अक्षय ढींगरा बनाम एनसीटी ऑफ दिल्ली है। इस जजमेंट को आशा करती हूँ ये जजमेंट आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। ये जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि अगर आपकी पत्नी की परमिशन के बिना आप उसके घर का कोई सामान भी हटाते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि आप पति पत्नी हैं और पत्नी की गैर मौजूदगी में आप सारा सामान वहाँ से उठा लेंगे, हटा लेंगे और आपके खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों पति पत्नी हैं। अगर आपने पत्नी के मर्जी के बिना घर का कोई भी सामान हटाया या कहीं और शिफ्ट किया तो आपके खिलाफ भी इस तरह की कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और ऐसे में आप इस जजमेंट को पढ़कर पूरा मामला जान सकते हैं कि किन किन कानूनी प्रक्रिया से आपको गुजरना पड़ेगा। यानी पत्नी की परमिशन के बिना आप उसके घर का, उसके जेवर गहने, उसके आभूषण, उसका जो स्त्री धन है या वो जो भी अपने मायके से सामान लेकर आई है, उसकी जो भी फर्नीचर हैं, जो भी उसका सामान है, टीवी है और फ्रिज है, टीवी, फ्रिज, लैपटॉप, इस तरह के जो भी सामान होते हैं वो आप पत्नी की परमिशन के बिना वहाँ से नहीं हटा। और अगर हटाते हैं तो ये कानूनन जुर्म है और ऐसे में आपके खिलाफ आपकी पत्नी को ये हक है कि वो ऐसे में आपकी पत्नी आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। संबंधित जजमेंट जो है इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आप पूरे जजमेंट को पढ़ना समझना चाहते हैं या कोई भी व्यक्ति इस जजमेंट को यूज करना चाहता है तो PDF डाउनलोड करके आप इसका यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।